हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट बी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। ये रियल एनालिसिस के टॉपिक का क्वेश्चन है जो काउंटेबिलिटी ऑफसेट के कॉन्सेप्ट पर बनाया गया था। क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट x be a non-empty finite set and y is equal to f inverse 0 be a real valued function on x which one of the following statement is true। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इतना पता चल रहा है कि x मेरा कोई नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है और y जो है एक सेट है जिसमें f इनवर्स जीरो, मतलब कि f इनवर्स जीरो का इमेज क्या क्या आ रहा है ये पता चल रहा है और ये पता चल रहा है कि f मेरा कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो पहले इतने चीज को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लें कि इसका मीनिंग क्या है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमको ये पता चला कि x मेरा नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो अब नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है तो अब हम यहाँ मान लेते हैं कि x में a1 a2 a3 ये तीन एलिमेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर इसमें तीन एलिमेंट है तो दिस इंप्लाइज दैट सेट x का कार्डिनलिटी कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ये पता चला f मेरा कोई रियल वैल्यूड फंक्शन, इसका मतलब ये है कि f एक फंक्शन है जिसका डोमेन x है, तो जाहिर सी बात है कि इसका कोई ना कोई तो कोडोमेन या रेंज सेट तो होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको z मान ले रहे हैं और z जो है वो रियल नंबर का सबसेट है। ठीक है, क्योंकि यही तो f इज रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब यही हुआ ना कि यहाँ पर f का कोई इमेज आएगा तो उसका जो भी वैल्यू आएगा स्टूडेंट वो हमारा कोई रियल नंबर आएगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा देते हैं, f(a1) आप कुछ भी लेंगे, जैसे सपोज करिए ये b1 है तो ये b1 हमारा कहाँ से बिलोंग करेगा, ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसीलिए तो कहा गया कि f इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, अब याद करिए आप मैपिंग वाले चैप्टर में ऐसे पढ़ते हैं, ये एक सेट x डोमेन का हो गया, ये एक कोडोमेन का हो गया। ठीक है, अब डोमेन में क्या क्या एलिमेंट है ये हमको पता है, अभी हम लोगों ने लिखा है a1 है, a2 है और a3 है। ठीक है, अब जेड में क्या क्या एलिमेंट है ये नहीं पता, लेकिन ये हमको इतना पता है कि जेड में एक एलिमेंट हमारा जीरो है। ठीक है, और क्या क्या एलिमेंट है ये हमको नहीं पता, मतलब कि रियल नंबर के कौन कौन से एलिमेंट है ये नहीं पता, लेकिन इतना एग्जैक्ट है क्योंकि उसमें जीरो है। इसका रीजन है कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है y इक्वल टू एफ इनवर्स जीरो। एफ इनवर्स जीरो अगर हमको पता रहेगा तभी तो हम उसका वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट नहीं आइडिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस जीरो का जो प्री इमेज बनेगा सेट एक्स पर वो क्या होगा। ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ मैप हो सकता है यही हमको बताना है। ठीक है, जीरो का क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो स्टूडेंट अब आप ध्यान से देखिए कि एफ इनवर्स जीरो का हो सकता है वो केवल a1 पे मैप हो सकता है कि वो केवल a2 पे मैप हो सकता है कि वो मेरा a3 पे मैप हो सकता है कि वो a1 और a2 दोनों पर मैप हो जाए, हो सकता है कि वो a1 और a3 पर मैप हो सकता है कि वो मेरा a1 a2 और A3 पे मैप हो सकता है कि वो हमारा A2 और A3 पे मैप हो सकता है कि वो इन तीनों में से किसी पे मैप ना हो। तो स्टूडेंट सारा इतना यही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी ये जो है वो हमारा सेट y में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, y में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो सेट y है उसमें f इनवर्स जीरो के इमेज का एलिमेंट है, एलिमेंट एफ इनवर्स जीरो के इमेज के एलिमेंट ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लिख दे रहे हैं y में क्या क्या जा रहा है, a1 जा रहा है, a2 जा रहा है, a3 जा रहा है, a1 a2 जा रहा है। ठीक है, a2 a3 जा रहा है और क्या जा रहा है, a1 a3 जा रहा है और a1 a2 a3 का मैप हो रहा है और 5 जा रहा है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर अब आपको y का कार्डिनलिटी निकालना है। तो देखिए आप इसको काउंट करिए, y का कार्डिनलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्टूडेंट y के कार्डिनलिटी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 8। अच्छा, क्या 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3। ठीक है, और याद करिए कि अभी हम लोग ऊपर लिखे थे x की कार्डिनलिटी कितनी है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट
3 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, कार्डिनलिटी ऑफ x। तो यहां से हमको रिलेशन पता चला कि y की कार्डिनलिटी जो है वो 2 पावर कार्डिनलिटी ऑफ x, ये हमको रिलेशन फाइंड आउट हुआ। अब स्टूडेंट अब आप ध्यान से देखिए, x मेरा फाइनाइट सेट है तो y भी हमारा क्या आ गया, फाइनाइट आ गया। x इज ए फाइनाइट सेट, ठीक है। और y x पर डिपेंड कर रहा है, उसके पावर सेट पर डिपेंड कर रहा है, तो y इज आल्सो अ फाइनाइट सेट, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन पर चलते हैं, तो ऑप्शन पर हम पहला ऑप्शन कर रहा है y इज एन इनफाइनाइट सेट। अगर आप x फाइनाइट लिए तो y भी आपको क्या मिला, फाइनाइट। तो ऑप्शन ए स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। y हैज ए 2 पावर कार्डिनलिटी ऑफ x एलिमेंट। क्या y के पास x के कार्डिनलिटी में जितने एलिमेंट होते हैं उसका पावर सेट होता है, अभी हम लोग निकाल कर प्रूफ कर दिए। तो यहाँ पे b हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देयर इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम x टू y, ये कह रहे हैं कि x से y पर x का कार्डिनलिटी कितना है, 3 है, और y का कार्डिनलिटी कितना है स्टूडेंट, 8 है। बाइजेक्टिव फंक्शन तभी हो सकता है जब कार्डिनलिटी ऑफ x हमारा कार्डिनलिटी ऑफ y की क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ऐसा हो नहीं रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। डी में करा है देयर इज ए सर्जेक्टिव फंक्शन फ्रॉम x टू y, मतलब x से y पर कोई हमको ऑन टू फंक्शन मिल सकता है। तो स्टूडेंट ऑन टू फंक्शन के लिए ये नेसेसरी कंडीशन है, हम यहां पर लिख दे रहे हैं फॉर ऑन टू फंक्शन, फॉर ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए अगर एक्स वाई में बात करें तो कार्डिनलिटी ऑफ एक्स हमेशा कार्डिनलिटी ऑफ वाई से बड़ा होना चाहिए। अगर हमारा फंक्शन जो है वो f का x से y पर है तो x का कार्डिनलिटी हमेशा y के कार्डिनलिटी से बड़ा होना चाहिए, तभी ऑन टू फंक्शन का पॉसिबिलिटी बन सकता है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, क्योंकि x के कार्डिनलिटी में 3 एलिमेंट है, y के कार्डिनलिटी में 8 एलिमेंट है, ठीक है। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ पर स्टूडेंट ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर एक बार यहाँ पर ये बोलते देयर इज ए इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, तो हाँ ये ऑप्शन सही हो सकता था, ठीक है स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन का स्टूडेंट ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो स्टूडेंट अगर आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।